नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतिभा जयसिंह और मैं आप लोगों के लिए लाई हूं बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट जो कि है थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। अगर आप लोग नेट सेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर अगर आप गेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप अगर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं जिनको ये सब्जेक्ट एज अ ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में है, तो ये वाली सीरीज़ आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन का मतलब क्या होता है। तो थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस है, जो कि कंप्यूटर साइंस का ही सब्जेक्ट है और मैथमेटिक्स का भी सब्जेक्ट है। तो ये सब्जेक्ट जो है, इसमें हम लोग ये समझने की इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि अगर एक मॉडल ऑफ कंप्यूटर है, एक मॉडल मशीन मॉडल है, तो वो मॉडल किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या स्टेप्स को यूज़ करता है। वो मॉडल उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो मॉडल किस तरीके से एल्गोरिदम को यूज़ करेगा, किस तरीके से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। जब भी हम लोग कंपाइलर कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, कंपाइलर डिज़ाइन पढ़ेंगे, तो ये वाला सब्जेक्ट एज अ बेस काम करेगा। इसके आगे जो सब्जेक्ट हम इसी से रिलेटेड एक एडवांस लेवल का सब्जेक्ट है जो कि है कंपाइलर डिज़ाइन। तो इसमें जो भी हम ऑटोमेटा थ्योरी पढ़ेंगे, ट्यूरिंग मशीन्स पढ़ेंगे, ग्रामर पढ़ेंगे, CFL पढ़ेंगे, वो सब चीज़ें आपका कंपाइलर कंस्ट्रक्शन में यूज़ होगा। तो शुरू करते हैं। इसमें कुछ हम लोगों को सबसे पहले कुछ बेसिक डेफिनेशंस को समझने की ज़रूरत है जो कि थ्रू आउट द सब्जेक्ट यूज़ होंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज़ सिंबल। व्हाट इज़ सिंबल। तो जब भी बचपन में आप लोगों ने इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ना स्टार्ट किया होगा, तो सबसे पहले जो हम लोगों को स्कूल में पढ़ाया जाता है वो हमें शुरुआत की जाती है ABCD, ये सब लेटर्स, स्मॉल a स्मॉल b, ये सब चीज़ें पढ़ाई जाती है। तो ये जो लेटर्स है, ये किसी भी लैंग्वेज को आगे मतलब लैंग्वेज को पढ़ने के लिए इन लेटर्स को पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है। तो यही जो लेटर्स है, इन्हीं को सिंबल बोला जाता है। जैसे आप लोगों ने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी है, C++ पढ़ा है, तो आप लोगों को उसमें यूज़ होने वाले ऑपरेटर्स, डिवाइड के लिए हम लोग उसमें यूज़ होने वाले ऑपरेटर्स, ये सब चीज़ें हम लोगों को पहले पढ़नी पड़ती है। तो सिंबल्स का मतलब क्या होता है कि किसी भी लैंग्वेजेस में जो भी लेटर्स यूज़ होते हैं, जो स्पेशल लेटर्स यूज़ होते हैं, उन्हीं को सिंबल बोलते हैं। जैसे अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो ये उसके लेटर्स है, अगर मैं हिंदी लैंग्वेज की बात करूं तो ये उसके लेटर्स है। तो व्हाट आर सिंबल्स? सिंबल्स आर द लेटर्स विच आर यूज्ड टू क्रिएट एनी लैंग्वेज। उसके बाद जो सेकेंड डेफिनेशन है वो है अल्फ़ाबेट्स की। What are alphabets? तो alphabet, it is finite set of symbols. फाइनाइट सेट ऑफ सिम्बॉल्स। तो फाइनाइट सेट ऑफ सिम्बॉल्स का मतलब क्या होता है कि ये जो सिम्बॉल्स हमने पढ़े, अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ तो जो भी हम लोगों ने सिम्बॉल्स इंग्लिश में पढ़े हैं, स्मॉल a स्मॉल b से लेके z तक, तो इनको अगर मैं एक सेट में डाल देती हूँ तो ये बन जाता है अल्फ़ाबेट। एंड इस अल्फ़ाबेट को डिनोट करने के लिए हम समेशन का यूज़ करते हैं। अब जब इसके आगे आप लोग पढ़ते हो और आगे बढ़ते हो तो आप लोग को पता चलता है कि इंग्लिश में डॉट, कॉमा, सेमीकोलन, डबल कोट्स ये भी यूज़ होता है। ये दीज आर ऑल सिंबल्स। तो जब हम ये सब चीज़ों को एक सेट में डालेंगे तो उस सेट को हम बोलेंगे अल्फ़ाबेट, और उस अल्फ़ाबेट को डिनोट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं समेशन। जैसे आप लोगों ने बाइनरी लैंग्वेज के बारे में सुना होगा, तो बाइनरी लैंग्वेजेस में दो ही सिंबल यूज़ होते हैं, 0 and 1। तो बाइनरी लैंग्वेज के लिए जो अल्फ़ाबेट होगा वो ये होगा 0 and 1। तो अल्फ़ाबेट इज़ नथिंग बट फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल्स। उसके बाद जो तीसरी डेफिनेशन है विच इज़ स्ट्रिंग। So let's see what is string. So it is finite sequence of symbols.
फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ सिम्बॉल्स फ्रॉम समेशन। अगर मेरे पास कुछ सिम्बॉल्स हैं, मतलब एक अल्फ़ाबेट है, तो उस अल्फ़ाबेट में से अगर मैं एक सीक्वेंस बना रही हूँ तो उसी सीक्वेंस को हम स्ट्रिंग बोलते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मेरे पास एक बाइनरी लैंग्वेज का सेट है, तो इस सेट में से जो मैं पॉसिबल स्ट्रिंग्स बना सकती हूँ वो कौन कौन सी है। एक तो 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1, ये लेंथ 2 वाली स्ट्रिंग्स हो गई। उसके बाद 0 0 0 0 0 1, इस तरीके से ये भी एक स्ट्रिंग है। तो इस तरीके से अगर आपको एक समेशन, मतलब एक अल्फ़ाबेट सेट दिया हुआ है, उसमें से अगर आप उसके सिंबल्स को लेके एक फाइनाइट सीक्वेंस बना रहे हैं तो दैट इज सीक्वेंस इज कॉल्ड स्ट्रिंग। एक और एग्जांपल देख लेते हैं स्ट्रिंग से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल समेशन इज इक्वल्स टू, मेरे पास ये सिंबल्स है, मतलब एक अल्फ़ाबेट सेट है, उसमें सिर्फ इन्हीं सिंबल्स का यूज़ हो रहा है। तो इसमें से जो मैं स्ट्रिंग बना सकती हूँ, एक तो स्टडी एक स्ट्रिंग बन सकती है, एक स्ट्रिंग बन सकती है आपकी ड्यूटी, और भी कुछ स्ट्रिंग्स आप इसमें से बना सकते हो। फिलहाल हम 2 ही स्ट्रिंग का एग्जाम्पल लेते हैं। तो सपोज़ मैंने इस स्ट्रिंग को नाम दे दिया W1 और इस स्ट्रिंग को नाम दे दिया W2। तो जनरली हम लोग स्ट्रिंग्स को स्मॉल लेटर से ही डिनोट करेंगे। तो अब लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग क्या होता है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग को डिनोट करने के लिए हम ऐसे यूज़ करेंगे, और लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज टोटल नंबर ऑफ सिम्बॉल्स इन द स्ट्रिंग। फॉर एग्जाम्पल इस स्ट्रिंग में 1 2 3 4 5 सिम्बॉल्स का यूज़ किया गया है, तो इसमें लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग हम बोलेंगे कि 5 है। यहाँ पे लेंथ ऑफ W2 हो जाएगा 4। इसका मतलब इस स्ट्रिंग में 4 सिम्बॉल्स का यूज़ किया हुआ है, तो दिस लेंथ ऑफ W2 इज 4। सो व्हाट इज लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज टोटल नंबर ऑफ सिम्बॉल्स यूज्ड इन द स्ट्रिंग। अब एक स्पेशल स्ट्रिंग होती है जिसको कि हम बोलते हैं एम्प्टी स्ट्रिंग। एम्प्टी स्ट्रिंग का मतलब ऐसी स्ट्रिंग जिसकी लेंथ जो है 0 है। If the length of the string is 0, that string is called empty string and this string is denoted by epsilon। जो भी empty string है उसको हम एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं। इसका मतलब ऐसी स्ट्रिंग जिसमें कि कोई भी सिंबल प्रेजेंट नहीं है, ऐसी स्ट्रिंग जिसकी लेंथ 0 है। सो दिस स्ट्रिंग इज डिनोटेड बाय एप्सिलॉन। This string is denoted by epsilon. So what is string? String is finite sequence of symbol। जैसे हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो जैसे ही आप लोगों ने पढ़ लिया ABCD Z तक, स्मॉल से लेके Z तक, तो उसके बाद आपको स्कूल में पढ़ाया जाता है स्ट्रिंग फॉर्मेशन, ONE1 TWO, इस तरीके से आपको बताया जाता है। तो स्ट्रिंग इज नथिंग बट फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ सिम्बॉल्स। उसके बाद एक और डेफिनेशन है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, विच इज लैंग्वेज। नाउ व्हाट इज लैंग्वेज? सो लैंग्वेज इज सेट ऑफ स्ट्रिंग्स। ये जो हमने स्ट्रिंग्स ऊपर बनाई, इस स्ट्रिंग्स को अगर मैं एक सेट में डालूंगी तो वो बन जाएगा लैंग्वेज। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, समेशन इक्वल्स टू 0 1। अगेन मैंने बाइनरी लैंग्वेज का एग्जाम्पल दिया है। तो अब इसमें से बनने वाली पॉसिबल लिस्ट, सबसे पहले एक आएगा एप्सिलॉन 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 एंड सो ऑन, वॉट एवर स्ट्रिंग्स दैट पॉसिबल फ्रॉम दिस 0 and 1। सो इतनी स्ट्रिंग नहीं आएगी, बहुत सारी स्ट्रिंग्स आएगी। इसमें 1 लेंथ 2 लेंथ 3 लेंथ 0 लेंथ 4 लेंथ 5 लेंथ एंड ऑनवर्ड्स। सो इसको हम बोलेंगे लैंग्वेज। सो सेट ऑफ स्ट्रिंग्स इज कॉल्ड लैंग्वेज। नाउ दिस लैंग्वेज विल बी डिनोटेड बाय समेशन एस्ट्रिक। So what is this summation asterisk? Summation asterisk is set of all possible strings that can be made from 0 and 1. So इस summation से बनने वाली जितनी भी possible strings है सबको मैंने एक set में ले लिया and this set is called language. So we are denoting this by summation asterisk. Now अब ये languages में ज़रूरी नहीं है कि पूरी string आए। अगर मैंने restrict कर दिया कि एक language है L जिसमें ओनली 2 लेंथ वाली स्ट्रिंग चाहिए, लेंथ ओनली 2 लेंथ स्ट्रिंग्स,
तो उस लैंग्वेज का जो सेट बनेगा वो बनेगा 0 0 0 1 1 0 and 1 1. So this is the language, means this is the set of strings having length 2 and which is formed from this summation, means 0 and 1. So the alphabet for this language is 0 and 1 and this language has all the strings of length 2. अगर मैंने बोला at least 2, length at least 2, तो at least 2 means कम से कम 2. तो कम से कम 2 के लिए फिर जो लैंग्वेज बनेगी उसमें एक एप्सिलॉन आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 0 0 0 1 1 0 and 1 1. So this is the language having the strings of length at least 2. तो at least 2 means कम से कम उसकी लेंथ 2 होनी चाहिए. तो इस तरीके से ये आपका लैंग्वेज बनेगा. So we have learned about the basic things. So what is symbol? Symbol is nothing but the letters which are used for forming the sentences in the language. Alphabet, it is the set of symbols. जब भी हम सारे symbols को set में डालते हैं तो वो alphabet बन जाता है. What is string? String का मतलब होता है कि आप उन्हीं symbols को एक sequence में arrange करोगे तो वो string बन जाएगा. And what is लैंग्वेज? तो सारी लैंग्वेजेस को सारी स्ट्रिंग्स को जब आप एक सेट में डालोगे तो वो बन जाता है लैंग्वेज. सो आज के लिए इतना ही. अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे द बेसिक ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा. थैंक यू सो मच.